जरा सोचिए कि हमारी जदीद दुनिया के तकरीबन हर टेक्नोलॉजी, गाड़ियों से लेकर फोन तक, इसकी शुरुआत एक डेनिश लेक्चर हॉल में कंपास की सुई की एक हादसाती हरकत से हुई थी। आज हम इसी एक बरकी रो की कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने वाकई में दुनिया को हरकत दी। सदियों तक कुदरत की दो ताकतें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों जैसी थीं। एक तरफ थी बिजली, यानी दरवाजे की कुंडी से लगने वाला अचानक झटका या फिर आसमान में कड़कती बिजली की हैबतनाक ताकत, और दूसरी तरफ थी मैग्नेटिसियत की पुरस्रार दुनिया। एक मैग्नेटिसी पत्थर की अजीब सी कशिश या कंपास की सुई जो हमेशा शुमाल की तरफ ही इशारा करती थी। इन दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं समझा जाता। तो फिर हुआ क्या? कैसे ये दो अलग अलग दुनियाएं एक हो गईं? वो कौन सा लम्हा था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? इस कहानी की शुरुआत होती है 1820 में कोपेनहेगन के एक लेक्चर हॉल से। यहाँ डेनमार्क के एक माहिर तबीयत हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड अपने तलबा को बिजली पर एक मामूल का लेक्चर दे रहे थे, या कम से कम सब यही समझ रहे थे। इनकी मेज पर एक साधा सा इलेक्ट्रिक सर्किट रखा था। पास ही एक कंपास पड़ा हुआ था, बिल्कुल खामोश, जिसकी सुई हमेशा की तरह शुमाल की तरफ थी। जैसे ही ओरस्टेड ने अपने तजुर्बे के लिए करंट का बटन दबाया, कंपास की सुई एकदम से जैसे जिंदा हो गई और शिद्दत से घूम गई, शुमाल से मुंह मोड़कर एक नई सिमत में। यह कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक ऐसा लम्हा था जिसकी किसी को बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। इस एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। ओरस्टेड ने फौरन भांप लिया कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। उन्होंने वो कड़ी जोड़ ली थी जिसे सदियों से कोई नहीं देख पाया था। एक इनकलाबी ख्याल। बिजली और मैग्नेटिज्म अलग अलग कुव्वतें नहीं हैं, बल्कि एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। और बस यहीं से एक बिल्कुल नई साइंस ने जन्म लिया, बर्कनातीसियत। वो दो कहानियां जो अलग अलग चल रही थीं, अब हमेशा के लिए एक हो गईं। ये दरियाफ्त एक नया बर्र-ए-आज़म ढूंढने जैसी थी। अब साइंसदानों के लिए एक नई दुनिया थी जिसे खोजना था। एक दौड़ शुरू हो गई, ये समझने की कि इस नई ताकतवर कुव्वत के उसूल क्या हैं। तो जल्द ही ये पता चला कि जब भी किसी तार से करंट गुजरता है तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक मैदान बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में पत्थर फेंकने से गोल लहरें फैलती हैं। ये मैदान भी तार के गिर्द ऐसे ही गैर मरी दायरों में फैला होता है। अच्छा, तो इस गैर मरी मैदान की सिमत कैसे पता चले? इसके लिए एक बड़ा दिलचस्प और आसान सा उसूल सामने आया, सीधे हाथ का उसूल। सीधा सा हिसाब है, अगर सीधे हाथ का अंगूठा करंट की सिमत में है तो मुड़ी हुई उंगलियां मैग्नेटिसी मैदान की सिमत बता देंगी। बस इतनी सी बात। लेकिन ये छोटी सी तरकीब इस पूरी ताकत को काबू में लाने की चाबी साबित हुई। और देखिए, इस एक उसूल को समझने का नतीजा सिर्फ साइंस की किताबों तक नहीं रहा। नहीं, इसने तो हमारी आज की जदीद दुनिया की बुनियाद रख दी। इस दरियाफ्त से जो पहली इनकलाबी चीज़ बनी वो था इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये कोई आम मैग्नेट नहीं था, ये खास था क्योंकि इसे अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ किया जा सकता था। तारीख में पहली बार इंसान मैग्नेटिज्म को कंट्रोल कर सकता था। और बस इस एक उसूल ने जैसे इजादात का एक दरवाज़ा ही खोल दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर इसी से बनी इलेक्ट्रिक मोटर, फिर जनरेटर, टेलीग्राफ, और फिर देखते ही देखते जदीद मुवासलात का पूरा निज़ाम। ये सब कुछ इसी एक दरियाफ्त की औलाद है। यहां असल कमाल हुआ था। तारीख में पहली बार ऐसा मुमकिन हुआ कि बिजली को बराह रास्त कंट्रोल्ड हरकत में बदला जा सके। यही तो इलेक्ट्रिक मोटर का जादू है, मैग्नेटिसी कुव्वतों का इस्तेमाल करके हकीकी फिजिकल काम करवाना। और ये कोई मामूली सी इजाद नहीं थी। आजकल एक औसत घर को ही देख लें, वहां 100 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक मोटरें काम कर रही होती हैं। पंखे, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, ब्लेंडर, हर जगह यही उसूल खामोशी से हमारी जिंदगी आसान बना रहा है। सोचें कि 1820 की वो एक दरियाफ्त आज हमारी जिंदगी कैसे चला रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, उनके पहिए मकनातीसी कुव्वतों से ही घूमते हैं। स्पीकर्स, उनमें लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट थिरथरा कर आवाज बनाते हैं। हमारा सारा डाटा हार्ड ड्राइव्स पर मकनातीसी मैदानों से ही लिखा जाता है। और तो और अस्पतालों में MRI स्कैनर्स, वो भी ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के जरिए ही जिस्म के अंदर की तस्वीरें बनाते हैं। सबका मरकज एक ही उसूल है। इसे इस तरह से भी सोचा जा सकता है कि आज चलने वाली हर एक इलेक्ट्रिक मोटर दरअसल ओरस्टेड की वही दरियाफ्त है जो बस घूम रही है। कंपास की सुई का वो एक लम्हे का झटका आज अरबों मशीनों को हरकत दे रहा है। एक सुई की एक हादसाती हरकत, और उसने हकीकत के मानी ही बदल दिए। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज हमारे इर्द गिर्द और कितने ऐसे गैर मरी अनदेखे राब्ते मौजूद हैं जो बस किसी मुतजस्सिस ज़हन के मुंतज़िर हैं कि वो उन्हें दरियाफ्त करे और दुनिया को एक बार फिर से बदल दे।